तो चलिए आज बात करते हैं गुजरात की एक सच्ची और सच कहूं तो दिल दहला देने वाली कहानी की। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी का अपना ही घर, जिसे वो दुनिया की सबसे महफूज जगह मानता है, वही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए। और बस यही यही डरावना सपना एक परिवार के लिए हकीकत बन गया। ये कहानी है जिगेशा और उनके परिवार की, जिनका 2 मंजिला घर उनकी खुशियों का नहीं बल्कि एक अनकहे खौफ का ठिकाना बन चुका था। तो कहानी शुरू होती है भावनगर से। यहाँ 6 लोगों का एक परिवार अपने घर में रहता था। जिगेशा, उसकी छोटी बहन प्रिया, मम्मी पापा और दादा दादी। सब ठीक था, लेकिन बहुत जल्दी ही उन्हें ये महसूस होने लगा कि इस घर की दीवारों के अंदर वो अकेले नहीं हैं। और देखिए, ये कोई मामूली वहम नहीं था। घर का हर सदस्य इसे महसूस कर रहा था। जिगेशा जब भी सीढ़ियों के पास जाती, उसे एक अजीब सा डर लगता, जैसे कोई उसे धक्का दे देगा। पिताजी के साथ तो और भी अजीब होता। मतलब रात में कोई सोते हुए उनकी चादर खींच लेता या फिर जोर से धक्का मारता। माँ जब रसोई में काम करती तो उन्हें हमेशा लगता कि कोई उन्हें छुपकर देख रहा है। घर में एक अजीब सी, एक बहुत भारी नेगेटिविटी फैल चुकी थी। अब माता पिता को इस बात का अंदाजा तो था कि घर में कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है, लेकिन अपनी बेटियों जिगेशा और प्रिया को इस डर से बचाने के लिए उन्होंने इस राज को अपने तक ही रखने का फैसला किया। मतलब एक ऐसा फैसला जो शायद कोई भी माँ बाप लेता, ये जाने बिना कि कभी कभी छुपाया गया सच सामने आए हुए खतरे से कहीं ज्यादा भयानक हो सकता है। लेकिन चीजें हमेशा एक जैसी नहीं रहती, और ये जो एहसास था ना, ये एहसास एक दिन खौफनाक हकीकत बनकर सबके सामने आ गया। वो एक रात थी जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। दिन था महाशिवरात्रि का। जिगेशा की माँ ने उसे पास में ही नाना नानी के घर से सब्जी की थैली लाने को कहा। अब जैसे ही जिगेशा घर से निकलने के लिए सीढ़ियों के पास पहुंची, उसे वही जानी पहचानी घबराहट महसूस हुई। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरी, उसकी नजर आंगन में रखी एक कुर्सी पर गई। अंधेरे में उसे लगा कि उस पर कोई बैठा है, तो उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, दादी आप हो क्या? कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने पूछा, दादाजी आप हो क्या? तब भी पूरी खामोशी। जब उसने पलटकर ठीक से देखा तो उसके होश उड़ गए। उस कुर्सी पर बैठा साया अब गेट पर खड़ा था। उसका कोई शरीर नहीं था, सिर्फ 2 चमकती हुई सफेद आंखें अंधेरे में उसे घूर रही थीं। वो घर का कोई सदस्य नहीं था, वो कुछ और ही था। इस घटना के बाद परिवार के बाकी लोगों का जो रिएक्शन था, उसने एक बात तो साफ कर दी कि ये कोई नई बात नहीं थी। ये एक पुराना और जाना पहचाना खतरा था जिसे सब जानते थे, पर शायद मानना नहीं चाहते थे। जिगेशा डर के मारे अपने नाना नानी के घर की तरफ भागी। रास्ते में उसे उसकी मौसी मिली, जिसने उसकी घबराहट देखकर उसे रोक लिया। तभी जिगेशा के पापा भी वहां बाइक से आ गए। जब जिगेशा ने उन्हें सब बताया तो वो हैरान नहीं हुए, बिल्कुल नहीं, बल्कि गुस्से और बेबसी से अपने ही घर को ऐसे घूरने लगे जैसे किसी पुराने दुश्मन को देख रहे हों। लेकिन असली सच तो तब सामने आया जब जिगेशा ने अपनी नानी को ये बात बताई। वो तो जैसे गुस्से से फट पड़ी। उन्होंने कहा उन्हें वो घर छोड़ देना चाहिए। क्या वे बच्चों के साथ कुछ बुरा होने का इंतजार करेंगे? उनकी इस बात से जिगेशा समझ गई कि ये मामला बहुत बहुत गहरा है। और बस यहीं से उस दबे हुए राज से पर्दा उठना शुरू हुआ जो इस पूरी दहशत की जड़ था। ये कहानी थी जिगेशा के चाचा नीरज की। एक ऐसा नाम जो घर में कभी लिया नहीं जाता था। कई साल पहले, मतलब जिगेशा के पैदा होने से भी पहले की बात है, उसके चाचा नीरज शराब की लत की वजह से अपना दिमागी संतुलन खो बैठे थे। एक दिन उन्होंने एक बहुत ही अजीब दावा किया कि वो गर्भवती है और उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। जब परिवार ने इसे उनका पागलपन समझकर वहां से जाने का फैसला किया तो नीरज ने उन्हें एक चेतावनी दी, अगर आप गए तो लौटकर मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। और ठीक 3 दिन बाद उन्होंने उसी घर में खुदकुशी कर ली। परिवार को हमेशा से शक था कि घर में भटकने वाली आत्मा नीरज की ही है। अब जब सच सामने आ गया तो परिवार ने उस घर को छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने सोचा कि शायद जगह बदलने से सब ठीक हो जाएगा, कि वो उस साए को पीछे छोड़ आएंगे। लेकिन वो बहुत गलत थे। नए घर में जाने के कुछ ही दिनों बाद वो साया वापस आ गया, लेकिन इस बार वो और भी ज्यादा खतरनाक रूप में था। अब वो सिर्फ घर में नहीं था, वो उनके साथ आ चुका था। अब वो सिर्फ एक एहसास नहीं था, बल्कि वो सीधे जिगेशा के पिता को अपना निशाना बना रहा था।
उन्हें कफन दिखाई देने लगे और हमले पहले से कहीं ज्यादा हिंसक हो गए। एक दिन जिगेशा के पिता पूरी तरह टूट गए। उन्होंने अपनी पत्नी से रोते हुए कहा, वो मुझे मार डालेगा, मेरी मौत तो निश्चित है। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वो बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर चली जाएं, ताकि कम से कम वो लोग तो सुरक्षित रह सके। कहानी का अंत इसकी शुरुआत से भी ज्यादा दुखद है। वो साया किसी घर में नहीं, बल्कि परिवार के अतीत में बसा हुआ था, और उस अतीत ने अपना बदला ले ही लिया। उस बातचीत के कुछ ही दिनों बाद जिगेशा के पिता की मौत हो गई। परिवार पूरी तरह से बिखर गया। 7 साल, सोचिए, आज इस बात को 7 साल हो चुके हैं। जिगेशा, उसकी बहन और उसकी माँ ने कभी उस घर के तरफ पलटकर भी नहीं देखा। वो खौफ आज भी उनके दिलों में जिंदा है। दादा दादी आज भी उसी घर के ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं, जबकि ऊपर वाला हिस्सा हमेशा के लिए ताले में बंद कर दिया गया है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या एक परिवार का रिश्ता अपने अतीत के सायों से ज्यादा मजबूत होता है? ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं, बल्कि एक परिवार के दर्द, दुख और एक ऐसे सदमे की कहानी है जो शायद कभी खत्म नहीं होगा।